देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए। एम्प्रेस, आप दिलो दिमाग पर छाए हो, आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आप ही को मिस कर रहे हैं, आप ही के लिए फरियाद करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब आपकी खूबसूरती, आपका आउटफिट, आपकी नॉलेज, आपका विजडम, आप काफी इंटेलिजेंट हैं, आपकी हर खूबियों को याद करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में आपका ड्रेसिंग सेंस, आप जो भी पहन लो उनको बहुत अच्छा लगता है। उनको लगता है आपको आप जो ड्रेस चूज करते हो वो भी डिफरेंट होता है। मतलब आपकी हर चीज उन्हें पसंद है। उनको लगता है आप सपोज आपने कोई कलर चूज किया है, उस ड्रेस में भी आप बहुत खूबसूरत लगते हो, तो उन्हें लगता है आपको काफी ड्रेसिंग सेंस बहुत ज्यादा है। आपका आउटफिट उन्हें बहुत पसंद आता है। साथ में आपके गोल्डन हेयर हो सकते हैं, उनको आपके हेयर भी बहुत पसंद है। साथ में आप में एक लीडरशिप एबिलिटी है। तो मुझे दिख रहा है आपकी लीडरशिप एबिलिटी है। आप मेल हो या फीमेल हो, आपकी जो लीडरशिप एबिलिटी है, बॉसी बॉसी नेचर हो सकता है आपका। आप जहां पे भी जाते हो बॉस की तरह बिहेव करते हो, ये सब चीजें वो काफी अट्रैक्टेड रहते हैं आपसे। आपको जस्टिस देना चाहते हैं। मुझे जस्टिस का कार्ड आया है, इसका मतलब पास्ट में आपके साथ न्याय नहीं किया, बहुत अन्याय किया, आपकी खूबियों से वाकिफ नहीं थे, वो आपको अंडर एस्टिमेट करते थे, हमेशा अंडर एस्टिमेट करके आपको हो सकता है इग्नोर करते थे। अब मुझे दिख रहा है आपको आपसे न्याय करना चाहते हैं, आपको न्याय देना चाहते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं चार्जेस बता दूंगी। यहाँ पे बाप रे, आज सारे पॉजिटिव कार्ड आए हैं। पहला है एम्प्रेस, दूसरा जस्टिस, देन लवर्स, अब मैजिशियन। तो भाई तैयार हो जाइए। बहुत से लोगों के पार्टनर मुझे लग रहा है यूनियन के एकदम नजदीक हैं, बस द्वार पे खड़े हैं। नहीं, यूनियन के आपके पार्टनर बिल्कुल आपके द्वार के पास ही खड़े हैं, आपको हाँ बोलने के लिए, अपने घर में शिफ्ट करने के लिए या खुद शिफ्ट होने के लिए। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, और अगर सेम जेंडर में आपको प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। ये लवर्स रीडिंग है। सेम जेंडर में दोनों मेल या दोनों फीमेल हो सकते हैं ट्विन फ्लेम। सेम जेंडर में भी ट्विन फ्लेम होते हैं और ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं। तो ये लड़का लड़की दोनों के लिए है ये रीडिंग। सभी देख सकते हैं और ट्विन फ्लेम तो देख ही सकते हैं। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जीज में होगी। टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, ध्यान कीजिए, फिर देखिए उनकी एनर्जीज में पिक हो जाएगी। कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होंगे, कुछ लोग दोनों सिंगल होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो एक सिंगल एक मैरिड है। मैक्सिमम अपने ट्विन फ्लेम से आकर मिलते हैं जब हम मैरिड होते हैं। मैक्सिमम 95% हमारी शादी के 18 साल, 17 साल या 10 साल या 2 साल बाद आकर हमारे ट्विन हमें आके एकदम नजर आते हैं, या आई कांटेक्ट या सोल कांटेक्ट होता है, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पे मुझे पहला कार्ड ही दिख रहा है एम्प्रेस का, जो आप उनके दिलो दिमाग से जाते नहीं हो, न्याय देना चाहते हैं। कुछ लोग पास्ट लाइफ लवर हैं। ट्विन फ्लेम क्या होते हैं? पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है। पास्ट लाइफ में वो हस्बैंड वाइफ होते हैं, और इस टाइमलाइन में भी अगर आपको मिलाया है तो भाई तैयार हो जाओ। अभी बेशक वो आपके नहीं है, मगर फ्यूचर में वो आपके हस्बैंड या वाइफ होने वाले हैं। मस्कुलाइन एनर्जी, थोड़े से ईगोइस्टिक होते हैं, वो अपनी फेमिनाइन को बहुत ट्रिगर करते हैं, तो मगर बाद में वो सब छोड़ छाड़ कर आप ही के होना होता है उन्हें। तो डोंट वरी। यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों का यूनियन नजदीक है। आपके पार्टनर बिल्कुल रेडी है जस्टिस देने के लिए, अगर आप जर्नी के आखिरी में हैं तो। मैजिशियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप मान जाओ। यहाँ पे मुझे मनाने की एनर्जी, इसलिए कि आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, तो एम्प्रेस की एनर्जी में हम फेमिनाइन एनर्जी जो होती है बिल्कुल आखिरी में होती है, आखिरी में आके एम्प्रेस की एनर्जी में होती है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप एम्प्रेस की एनर्जी में अगर हो तो आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हर दुआओं में मांग रहे हैं, इसलिए कि उनको तब आप तारे की तरह लगते हो, चांद की तरह लगते हो, सितारे की तरह लगते हो। उन्हें लगता है आप उनके पहुंच के बाहर चले गए हो, और पहले वो आपके अपने जूतों के नोक पे रखते थे वो आपको। ठीक है ना, जब आप उनको अपनी फीलिंग्स बताते थे या आपके साथ जो घट रहा है वो बताने की कोशिश करते थे। ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है,
डीएफ को पहले, डिवाइन फेमिनाइन को पहले पता चलता है इस जर्नी का, तो आपके पास वर्ड नहीं होते कि उनको कैसे समझाएं और क्या हो रहा है आपके साथ। तो आप हो सकता है पहले समझाने की कोशिश करते थे, वो नहीं समझते थे। अब आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, आपके दीवाने हो गए हैं वो, या दीवानी हो गई हैं और आपको स्टॉप कर रहे हैं। किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहे हैं आपके अलावा भी, वो और भी अफेयर में है, साइड बाय साइड किसी और के अफेयर में भी है वो। आपको झूठी बोलते हैं और आगे घूमने निकल जाते हैं, या किसी और से भी डेट कर रहे हैं, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे लवर्स आया है, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आया है। आज जरूर क्लेम कीजिएगा एनर्जी। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, म्यूचुअल फीलिंग्स, द लवर्स भी यही बता रहा है, दोनों ही एक दूसरे को बेपनाह मोहब्बत करते हैं, मगर सिचुएशन ऐसी है कि कभी जाहिर ही नहीं कर पाए, या एक ने जाहिर किया होगा, एक मुझे टॉकेटिव लग रहे हैं और दूसरा लिसनर। तो यहाँ पे जो लिसनर है वो अब मुंह खोलना चाहते हैं, ये एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स म्यूचुअल फीलिंग्स है। अगर आप जर्नी के शुरू में भी होते हैं, मिडल में भी होते हैं, या आखिरी में भी होते हैं, सोल आपसे अनकंडीशनल लव करती है डे फर्स्ट से, इसलिए कि हमारे ट्विन से मिलते ही हमारा हार्ट चक्रा ओपन हो जाता है दोनों ट्विंस का। दोनों टेलीपैथिकली बात करना शुरू कर देते हैं फर्स्ट डे से ही। फेमिनाइन को पता चल जाता है, मस्कुलाइन सोचते हैं फेमिनाइन में ने कोई ब्लैक मैजिक कर दिया है जिससे ऐसा हो रहा है, और वो भागते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, दोनों के हार्ट चक्रा एक्टिवेट हो जाते हैं। क्यों? वो 2 शरीर हैं, आत्मा तो एक ही है। एक दूसरे की आत्मा एक दूसरे को पहचान लेती है, इसलिए कि ट्विन कपल्स हैं, कॉस्मिक कपल हैं। अब दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को पहचान लेते हैं और बात करना शुरू कर देते हैं 5 डायमेंशन में। यहाँ पे डेविल की एनर्जी है। आप एडिक्शन हो, चाहे आपको निकालने की बहुत कोशिश कर चुके हैं, और किसी किसी के पार्टनर अभी कर रहे हैं आपको दिमाग से निकालने की, मगर इम्पॉसिबल हो गया है उनको आपके अपने दिमाग से आपको निकालने का। वो निकाल नहीं पा रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। वो ऑब्सेस्ड हो गए हैं। आपका फितूर, आपका नशा छाया हुआ है, आपका जुनून छाया हुआ है। ये डेविल का कार्ड आजकल रोज आ रहा है। कोई है जो जलने वाला है आपकी खुशियों से, बहुत जलते हैं, आप पर ब्लैक मैजिक किया होगा, आपको दूर करने की लाख कोशिश की होगी। ट्विन फ्लेम जर्नी में एक अच्छी सी बात ये है, चलिए पूरे कार्ड की मीनिंग बताती हूँ, उसके बाद बताऊंगी, क्योंकि बहुत से फेमिनाइन कहती है लंबा वीडियो करो, आप बहुत जल्दी खत्म कर देते हो, ये एनर्जी उन्हें कम लगती है। तो यहाँ पे मुझे डेविल की एनर्जी दिख रही है। आपके पार्टनर आप थर्ड पार्टी की वजह से आपको भुलाने की बहुत कोशिश कर चुके हैं, मगर इम्पॉसिबल है भुलाना। हमारे ट्विन से मिलते साथ हमारी सोल एक्टिव होने के बाद ना ही वो भुला पाते हैं, ना ही हम भुला पाते हैं। रियलिटी यही है। आप फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, पैशन जुनून छाया हुआ है, अब दम लेना है आपको पाकर ही, ये एनर्जी मुझे किसी किसी की दिख रही है। पाना है, उसके बाद सांस लेना है, वो भी परमानेंट पाना है, किसी किसी की ये एनर्जी दिख रही है। जस्टिस का कार्ड आया है, लवर्स का कार्ड आया है, 2 ऑफ कप्स आया है। अपनी मल्टीपल प्रायोरिटीज को अब वो लात मारेंगे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंधे से उतार फेंकेंगे और आपके साथ घर बसाएंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये जर्नल रीडिंग है, ऑब्वियसली सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। मैं बार बार जब भी रीडिंग करती हूँ मैं यही बोलती हूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट, हमारे मस्कुलाइन आखिरी में आकर एक्शन लेते हैं। चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, उनकी वाइफ हो, चाहे उनके हस्बैंड हो, एक ही बारी में वो निकाल फेंकते हैं। इसलिए कि जब वो एवेकन हो जाते हैं किसी की नहीं सुनते हैं, वो अपनी डीएफ को ही चुनते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 7 ऑफ कप्स, पहले मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी और उन्हीं को प्रायोरिटीज देते थे, अब उनसे निकलकर आपको कमिटमेंट देंगे। यहाँ पे सारे कार्ड यही बता रहे हैं, बहुत से लोगों के पार्टनर कमिटमेंट देंगे, उसी के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। 2 सिचुएशन में जगलिंग है, इससे निकलकर आपको कमिटमेंट देंगे और घोड़ी पे सवार होकर आएंगे। उससे पहले मुझे दिख रहा है बात करेंगे, फोन पे कम्युनिकेशन करेंगे, आपसे भी पूछेंगे विल यू मैरी मी, और आप तो बिल्कुल रेडी हो उनका ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। क्या कहोगे आप? आई एम डाइंग टू मैरी यू, है ना। फेमिनाइन की एनर्जी भी यही होती है, इसलिए कि वो अकेले नहीं मरे जा रहे होते हैं, डीएफ भी मरे जा रही होती है, इसलिए कि आखिरी में आके दोनों बैलेंस होते हैं।
5D 6D 7D तक पहुंच जाते हैं। इसलिए कि जैसे जैसे डीएफ का डायमेंशन चेंज होता है, डीएम का भी डायमेंशन चेंज होता है, तब वो उनकी वाइफ के साथ उनका दम घुटता है, इसलिए कि वो लो वाइब्रेशन में रहती है। वो सिर्फ चुगलखोर की तरह चुगली करती है और डीएफ को कॉपी कैट की तरह कॉपी करने की कोशिश करती है, मगर डीएफ नहीं बन पाती है, चुगलखोर बन के रह जाती है। तो डीएम को भी उस टाइम वो बर्दाश्त नहीं होती, जहर लगने लग जाती है। इसलिए कि डीएफ वर्कोलिक होती है, वो अपने काम में ग्रोथ में फोकस करती है, और उधर वो जब अपने वाइफ या हस्बैंड को देखते हैं, जो भी मस्कुलाइन एनर्जी है, फीमेल भी हो सकती है, तब उन्हें लगता है कितना नैरो माइंड है, कितना गलत इंसान के साथ मैं जिंदगी बिता रहा हूं, तब उन्हें एहसास होता है। देखिए, किसी ने मुझसे पूछा है चेहरे के दाग, 2 जनों ने आज पूछा है। तो अगर भयंकर दाग हो गया है, भयंकर ज्यादा दाग हो गया है, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ, होता है, पिगमेंटेशन निकल आते हैं, बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन निकल आते हैं। तो आपके चक्रा बैलेंस करने हैं आपको, 7 चक्रा, हर चीज का सोल्यूशन यही है, 7 चक्रा बैलेंस करना है। अगर 7 चक्रा बैलेंस होने के बावजूद भी आपके दाग हो रहे हैं, तो वही डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा आपको। इससे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद मेरे भी पिगमेंटेशन हो गए थे। अभी यहाँ पे मुझे दिख रहा है, देखिए, किसी ने मुझसे पूछा डीएम अगर मैसेज करते हैं तो रिप्लाई देना है, बिल्कुल देना है। डीएम को कभी इग्नोर नहीं करना है, गो विद द फ्लो। इसलिए कि सेपरेशन में आपकी यही क्वालिटीज उन्हें याद आती है और मौत के मुंह में ले जाती है उन्हें। क्यों? आपने कभी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी। विदाउट एक्सपेक्टेशन आपको उनके मैसेज का रिप्लाई देना है, और मैसेज के आंसर का रिप्लाई एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखना है। अब किसी ने पूछा है मेरे डीएम की शादी हो गई है, इस स्थिति में मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूं? बिल्कुल मैनिफेस्ट कीजिए, इसलिए कि 3D रियलिटी में उनकी शादी हुई है। आप तो कॉस्मिक कपल है, ट्विन कपल है, आपका तो जन्म जन्म का साथ है, अनब्रेकेबल बॉन्ड है। आप अपने पति या पत्नी को मैनिफेस्ट कर ही सकते हो, बेशक वो किसी के पति हो, मगर वो पहले आपके पति है, ठीक है, या आपकी पत्नी है पहले। उसके बाद 3D रियलिटी में वो किसी और की पति या पत्नी है, ठीक है। तो आप अपने पति या पत्नी को मैनिफेस्ट कर सकते हो, आपका बर्थ राइट है। वो बर्थ राइट परमपिता परमेश्वर भी आपसे छीन नहीं सकते। बहुत सी डीएफ ये सोचती है कि जो थर्ड पार्टी है, डीएम की वाइफ, वो अपनी जिंदगी में बिजी है, उसको चेस नहीं करती। जैसे डीएम चेस करते हैं, उनकी वाइफ भी उतना ही डीएफ को चेस करती है। ये रियलिटी है इस जर्नी की, ये रियलिटी है। और वो पूरा कॉपी करने की कोशिश करती है आखिरी तक, मगर वो डीएफ नहीं बन पाती है। इसलिए कि डीएफ बाहर से सुंदर हो चाहे ना हो, अंदर से बहुत सुंदर होती है, ठीक है ना। डीएफ की कंपटीशन वो कभी नहीं कर पाती है। डीएफ की जो नेम फेम पॉपुलैरिटी होती है, उनके नाम से उन्हें पहचाना जाता है। वो चाहे जितनी भी कॉपी कर ले, डीएफ के नाखून के बराबर भी नहीं पहुंच पाती है। मगर वो जैसे डीएम एक्टिव रहते हैं, वो भी डीएफ के सोशल मीडिया में वो एक्टिव रहती है। डीएफ उसको सब पता होता है, डीएफ क्या कर रही है, कौन से रीडिंग में क्या, सपोज मैं रीडिंग करती हूँ, उसको सब पता होता है। और जितना उसको पता होता है, उतनी जल्दी वो लाइफ से मूव कर जाती है। यूनियन के टाइम वो साइलेंटली निकल जाती है, इसलिए कि वो भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। जैसे डीएफ के हस्बैंड निकल जाते हैं, इसलिए कि डीएफ डंके की चोट पे बोलती है कि मैं ट्विन फ्लेम हूं, मैं बोलती हूँ। तो वैसे ही डीएफ की लाइफ से जैसे डीएम उनकी हस्बैंड निकल जाते हैं, वैसे ही एक टाइम पे आके डीएम की लाइफ से भी उनकी वाइफ निकल जाती है। वो भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, इतना डीएफ का हाई वाइब्रेशन देखकर वो कंपटीशन में उतर ही नहीं पाती है, वो सीधी से निकल जाती है। यही रियलिटी है, इसलिए कि वो कॉपी कर करके हार जाती है, डीएफ के कंपटीशन में आ ही नहीं पाती है। चाहे वो फीमेल बॉडी में हो या मेल बॉडी में हो, तो थर्ड पार्टी आखिरी में एफर्टलेस रिलीज होती है। इसलिए कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी आपने नहीं बनाई ना, ये भगवान ने बनाई है। तो जब भगवान ने बनाई है, पूरा आप भगवान पे छोड़ दीजिए, सब काम इजीली होता चला जाएगा। एंड सुखद होता है, बहुत सुखद होता है। आपको पता चलने लग जाएगा कि बस आपकी शादी नजदीक ही है। अभी कोई 2024 में मिला होगा, वो मुझे अभी मैसेज कर देगा कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, मेरी शादी होने वाली है। मुझे बहुत सी इडियट जैसी बातें करती है फेमिनाइन। अगर मैं किसी को कहती हूँ दर्दनाक जर्नी है, तो हम दोनों दर्द साथ मिलकर जर्नी को कंप्लीट करेंगे, इसका मतलब यह है। मियाँ बीबी तो हो नहीं जो साथ मिलकर दर्द बांटते हुए जर्नी कंप्लीट करोगे।
मतलब समझ के भी ना अनजान बच्चे बनते हैं लोग। तो ऐसे लोगों को मुझे समझाना अच्छा नहीं लगता है। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और बहुत सारी डिवाइन गाइडेंस मैंने आज दे दी है आपके लिए।